में अपनी जगह पे आ रहे हैं, इसलिए सभी देशवासियों में बड़ी उत्साह है, बड़ा खुशी है। और उनके यहाँ आने से हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरी धरती पर सुखमय वातावरण होगा, आनंदमय वातावरण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। धूमधाम से बड़ी जबरदस्त यहाँ एक बहुत ही विशाल जो कथा पंडाल बना रखा है, जैसे राजमहल होते थे प्राचीन समय में, राजा महाराजा रजवाड़ों का जो महल होता था, उसी हिसाब से राजमहल की तरह जो टेंट का पंडाल है जिसमें कथा चल रही है, उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजा रखा है। भाई कैसा भाव होना चाहिए, चाहे राम भज लो चाहे कृष्ण भज लो, या आपके इष्ट देव हैं भोले तो उन्हें भज लो, वो तो सबसे ज्यादा भोले, सबसे जल्दी कृपा कर देंगे। ठाकुर जी तो फिर भी थोड़ी परीक्षा लेंगे, और इतनी परीक्षा लेंगे तो भक्त कहते हैं ना घर का छोड़े ना घाट का। पर जब परीक्षा लेंगे तो भी बड़ी, और जब देने पर आएंगे तो इतना दे देंगे कि जितना सोचा भी नहीं होगा। ये है अपने गाय बचाओ देश बचाओ यूट्यूब चैनल पर आप सब देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिन प्रतिदिन नई गौशाला गो भगत या एक नई गौशाला का भ्रमण कराते हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंचे मोडाखेड़ा हिसार गांव, जिले का गांव है। जैसा कि पूरा देश आज हमारा भारतवर्ष रामराज को बड़ी खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि 550 साल के संघर्ष के बाद बहुत से जो अपने देश के जो राम भगत थे उन्होंने शहादत भी दी। उसके बाद में श्री राम भगवान 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर हमारे देश भारत के अंदर पधार रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ मोडाखेड़ा गांव में भी बड़ी धूमधाम से भाई पूरी गामरा मिलकर बड़ा धूमधाम से अयोध्या की खुशी में अपने गांव के मंदिर में एक नया मंदिर की स्थापना और उसमें मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि जो भारत देश मना रहा है अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र भगवान के मंदिर की, ये अपने गांव के अंदर बड़ी खुशी से पूरा गांव बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। इसके अंदर कथा भी रखी गई है, जो कथा 15 जनवरी से शुरू हुई थी और 21 जनवरी को समाप्त होगी कथा। और उसके बाद में जो 22 जनवरी है उसके दिन विधि विधान से यहाँ जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहन प्रियंका दीदी जी पहुंची है, जो कथावाचक है। यहाँ बड़ा धूमधाम से बड़ी जबरदस्त यहाँ एक बहुत ही विशाल जो कथा पंडाल बना रखा है, जैसे राजमहल होते थे प्राचीन समय में, राजा महाराजा रजवाड़ों का जो महल होता था, उसी हिसाब से राजमहल की तरह जो टेंट का पंडाल है जिसमें कथा चल रही है, उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजा रखा। भाई खुशी बहुत होती है इसको देखकर, मन को मोह लेने वाली बातें। जहाँ जो पंडाल जिसमें कथा चल रही है उस पंडाल के अंदर अभी आरती चल रही है, उसके बाद में आपको इसका पूरा भ्रमण कराएंगे। बहुत ही जैसे रजवाड़ों के महल होते थे प्राचीन समय में हजारों साल पहले भारत में, वैसा ही दृश्य पंडाल का, बहुत ही सुंदर पंडाल आज तक मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा। पूरे अयोध्या की तरह पूरे गांव को सजा रखा है मोडाखेड़ा गांव ने, लोग नाच गाकर खुशी मना रहे हैं। इसके बाद में जो आज की कथा विराम की तरफ बढ़ रही है, पूरा जो आरती होती है वो आरती भी समाप्त होगी। इधर बहुत काफी संख्या में माताएं बहनें भाई बंधु पहुंचे हैं कथा में, लोग बड़ी नाच गा कर खुशियां मना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साथ में बताना, अपने सुझाव भी बताना, ताकि उन सुझावों से हम और कुछ सीखने को मिले, उन सुझावों का उत्तर आपको दे सके। इस साइड में साधु महात्मा, बहुत भारी संख्या में साधु महात्मा जो यहाँ से प्राचीन क्षेत्र से साधु महात्मा, वो साधु महात्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। माताएं बहनों की संख्या कोई भी धार्मिक स्थल होता है वहाँ पर ज्यादा रहती है, क्योंकि ज्यादा आस्था होती है माताओं बहनों में, तो माताओं बहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा और कथावाचक भी। प्रियंका दीदी जी, इनसे भी अगर मौका मिल गया हमें मिलने का तो प्रयास करेंगे कहाँ से ये रहने वाले हैं और कथा की तरफ कैसे इनका रुझान हुआ, इन सब बातों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो थोड़ी देर में प्रयास करते हैं मिलने का।
पूरे देश का जका साधु महात्मा आज अयोध्या में खुशी मना भी सावरियाड़े मोडाखेड़ा नगरी में देखो बहुत सा साधु महात्मा अलग अलग इलाकों आयडा है। आऊँ जानने को प्रयास करें महात्मा जी, बहुत से महात्माओं की संख्या देखो, प्रयास भी करेंगे इनसे मिलने का। राम राम महात्मा जी, कहाँ से हो आप? हरिद्वार से महाराज। हरिद्वार से। यहाँ निमंत्रण पर आयोग वैसे अपने आप पूछे हो? निमंत्रण पे आए। किसने निमंत्रण दिया आपको यहाँ? यहाँ के स्वामी जी ने निमंत्रण दिया। यहाँ से जो महंत है पुजारी है हाँ जो जी, पूजा हाँ जी, करते हाँ जी, उन्होंने जो- कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। आज तो पूरा जैसे अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर राम राज आ रहे हैं तो आपको कितनी खुशी होती होगी, क्योंकि आपका तो हजारों साल का प्रयास रहा है ये। जी 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 जी, राम जी का अभिषेक होना है, राम जी का प्रतिष्ठान होना है, जी, जी, जी। तो ये बहुत हर्ष का विषय है। जी जी, हमारे- आपका तो कई पीढ़ियों से ये जो आपका जो प्राचीन समय से लगे थे आपके धर्म के लोग जी, जिसको जी। राम मंदिर को लाने राम जी, को, जी। तो आपका बड़ा प्रयास रहा, बड़ी भारी खुशी होती होगी। जी, जी, जी। यहाँ पहुँचकर आपको कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी तो है। आप अयोध्या की बजाय यहाँ कैसे पहुँचे? देखिए, जहाँ राम जी और हनुमान जी का जो है उत्सव है, जी, जी। वहाँ पहुँच कर हमारी अयोध्या तो वही है जहाँ राम जी का उत्सव है। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई महात्मा जी ने भाई, जहाँ राम की पूजा होती है, जहाँ नाम का गुणगान होता है, वहाँ हमारे लिए अयोध्या ही है। वहाँ बहुत से देश के साधु महात्मा पहुँचेंगे तो अलग अलग जहाँ देश में जहाँ भी इनको कोई धर्म की जय जयकार करते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी 25-30 की संख्या में आपके भी कोई विचार है महात्मा जी? आपके नाम पहले तो? मेरा नाम श्याम सुंदर शास्त्री, मैं वृंदावन से हूँ। जी 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 और बड़ा अच्छा लगा आपकी इस धर्म नगरी में जी। मोडाखेड़ा गांव में बहुत श्रद्धा के साथ में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आते हैं जी। और बड़ा आनंददायक उत्सव है ये, जी, जी। जो श्री राम कथा का यहाँ चल रहा जी। है। और रही 22 जनवरी को जो हमारे श्री राम जी अपने परिवार समेत वहाँ राम जन्मभूमि में स्थापित हो रहे हैं, ये सबकी कल्याण के लिए और सबकी भलाई के लिए है। जी, और जी। सभी संत महात्मा बड़े तपस्वी और भजनानंदी यहाँ भी पधारे हुए हैं। जी। वहाँ भी जिन्होंने राम जी को वहाँ बुलाया, राम जी ने जिनको वो वहाँ पहुँच गए, और राम जी ने यहाँ बुलाया वो यहाँ पहुँच गए। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में सभी गाँव वालों ने और सभी भक्तों ने यहाँ बड़ी सेवा की है और बड़ी सेवा भाव के साथ में आनंदित हो रहे हैं सभी भक्तजन। हम ऐसी कामना करते हैं सभी साधु संतों की तरफ से कि इस धर्म नगरी में ऐसे उत्सव होते रहें और हमारी पूरी धरती पर विश्व में मंगलमय वातावरण बने और सबके हृदय में प्रेम जागृत हो और राम की पूजा घर घर में हो, हृदय हृदय में हो, हर जर्रे जर्रे में हो, क्योंकि राम सब में समाया हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बहुत बड़ी विशाल बात कही भाई, परमात्मा जिसको बुलाता है किसी को अयोध्या भगवान ने बुलाया, क्योंकि दिया हुआ जन्म जो परमात्मा ने दिया है, हम जो बोल रहे हैं उसी की कृपा से बोल रहे हैं। जिनको भगवान ने जहाँ बुलाया वहाँ पर पहुँचे और जहाँ राम की चर्चा होती है वहाँ सुख शांति आनंद हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा संदेश। और आज का एक शास्त्री जी, बहन बेटियां भागकर घर से चली जाती है और परिवार की बड़ी दुर्गति होती है। एक लिव इन रिलेशनशिप बड़ा भयंकर कानून है, बीमारी हमारे देश के लिए, उसके ऊपर आपके कोई विचार? देखो, इसमें जो बहन बेटियों के लिए जो आप पूछ रहे हैं, इसमें माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कारित करें जी, जो जी। बच्चे आगे जाकर के हमारे मजबूत बने और कभी भी मन में हृदय में कोई गलत भावना ही न लेकर के आए। जी, जी, जी। और हम ऐसे आयोजनों में और ऐसी कथाओं में आते जाते रहते हैं तो बच्चों के संस्कार मजबूत बनते हैं, क्योंकि ऐसे आयोजनों से और ऐसे उनसे सत्संग करने से, संतों का संग करने से, भगवान की शरण में आने से, कथा में आने से, कथा श्रवण करने से हमारे हृदय के जो पाप वो सभी धुल जाते हैं और हमारे बच्चों का हृदय भी निर्मल बन जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरा जवाहरात नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक ही चीज पसंद है जो रामायण में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। भगवान कहते हैं मुझे कोई आभूषण की जरूरत नहीं है, मुझे 56 वो की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आदमी के हृदय में प्रेम होना चाहिए और मुझे कोई प्रेम अर्पण करता है तो मैं उसी का बन जाता हूँ। इसलिए हमारे बच्चों के भी संस्कार अच्छे बनते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं वैसे हमारे बच्चों के संस्कार मजबूत हो जाते हैं और वो आनंद के पथ पे चल जाते हैं, उनका जीवन भी सफल हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बहुत अच्छा संदेश देशवासियों को शास्त्री जी ने दिया भाई। कथा के अंदर अगर आप पूछोगे तो आपके जो विचार, हृदय के अंदर जो पाप है वो दूर हो जाएंगे और कथा से आपका जो संस्कार है वो संस्कार आएंगे, बच्चा कभी रास्ते से नहीं भटकेगा।
तो और देशवासियों का आपका कोई संदेश शास्त्री जी? देशवासियों का ये है, आज बहुत समय के बाद, बहुत प्राचीन समय के बाद में हमारे श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वो 22 जनवरी को वहाँ स्थापित हो रहे हैं, अपने घर में अपनी जगह पे आ रहे हैं। इसलिए सभी देशवासियों में बड़ी उत्साह है, बड़ा खुशी है और उनके यहाँ आने से हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरी धरती पर सुखमय वातावरण होगा, आनंदमय वातावरण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। देशवासियों को संदेश दिया शास्त्री जी ने, भाई सारे हमारा जो हजारों लाखों साल का संघर्ष था, उस संघर्ष की वजह से, बलिदान की वजह से श्री राम चंद्र जी भगवान वापिस हमारे देश के अंदर पहुंच रहे हैं। सभी मिलकर अपने घर में अपने स्थान पर दिवाली की तरह मनाएं, पूजा पाठ करें, अपने घर में सुख शांति रहेगी। तो बार बार धन्यवाद करते हैं शास्त्री जी का। और अपने विचार, पहले तो अपना नाम बताएं महात्मा जी। हमारा नाम स्वामी लक्खीगिरी जी महाराज हरिद्वार से मंडली है हमारी सारी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर जी की स्थापना हो रही है जी, और गांव मोटा खेड़ा में श्री हनुमान मंदिर जी की स्थापना हो रही है। हम इस उपलक्ष्य में सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो बहुत अच्छा संदेश दिया सभी साधु महात्मा ने, जो साधु महात्मा ऋषि जो हमारे भारत देश की पहचान है, बड़ा अच्छा सुंदर संदेश दिया देशवासियों का वो, कि जैसी अपनी करनी होगी वैसा फल मिलेगा। अपने मन से पाप निकालें, संस्कारों का, बुजुर्गों का आदर करें, माँ बाप का आदर करें, बहन बेटियों की इज्जत करें। तो जैसा बहुत ही अच्छा संदेश दिया इन महात्माओं ने। हरिद्वार से, वृंदावन से हमारे बीच में पहुंचे थे। तो यहाँ जो आप स्टेज की बात कर रहे थे जी, पंडाल की बात कर रहे थे, पंडाल देखो कितना भव्य और सुंदर। जैसे राजा रजवाड़ा जिस टाइम में हमारे प्राचीन भारत के अंदर जैसे राजा रजवाड़ों का महल होता था, उसी तरह पंडाल को कितना अच्छी तरह सजा रखा भाई। वाकई में पहली बार मैं मेरे जीवन में ऐसा सुंदर पंडाल और इतना भव्य आयोजन जो अयोध्या नगरी की तरह यहाँ पूरे गांव राम ने मिलकर सजा रखा, तो बहुत अच्छी बात है। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। श्री हनुमान जी का मंदिर पूरी सनातन धर्म के विधि विधान के अनुसार इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। जैसे कि हर अस्त्र शस्त्र को बिल्कुल सनातन धर्म के अनुसार सजाया जाता है, उसी तरह पूरा अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है पूरा वैदिक संस्कृति की तरह सनातन धर्म के अनुसार इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और जिस दिन अयोध्या में मूर्ति की स्थापना होगी पूरा देश उस टाइम खुशी मनाएगा। उसी टाइम इस मंदिर में मोटा खेड़ा का जो मंदिर श्री राम भगवान का, बाबा बजरंगबली हनुमान का, इस मंदिर में खुशी मनाएंगे। बच्चे देखो खुशी मना रहे हैं, पहले भी उत्साह इनमें। और प्रसाद मिल गई मेरे को, लड्डू आपको मिल गया बेटा। तो तरह से पूरा देश हमारा मना रहे हैं। उसी बीच हम मोटा खेड़ा गाँव जो हिसार जिले का गाँव है, उसका आयोजन जो यहाँ प्रबंधक कमेटी के बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास की। मेरे जीवन में पहली बार मैंने गांव के स्तर पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम देखा है। इसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए उनसे, हमारे बीच में बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में पहुंचे, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास की। गांव के सत्र के ऊपर आज इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम किसकी तरफ से और कौन करवा रहा है सर? इसके ऊपर सर स्वागत आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री अपना पूरा नाम और पता बताएं सर। मेरा नाम है हरिनिवास जांदू जी सर। मोटा खेड़ा गांव का रहने वाला जी हूं। जी। और इस मोटा खेड़ा गांव ने श्री बालाजी हनुमान जी का मंदिर बनाया है गांव में। जी जी। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। जी जी। तो उस दिन ये श्री राम मंदिर सेवा समिति की तरफ से जी पूरे गांव की तरफ से श्री राम कथा का आयोजन अनुष्ठान ये 10 दिन से चल रहे हैं लगातार। जी। क्या तारीख हुआ? 13। ये आपके गांव में कैसे विचार है भाई, हमें जैसे अयोध्या नगरी पूरा देश हमारा इतना बड़ा आयोजन करे, आपके गांव में भी अयोध्या के मुकाबले का प्रोग्राम है? छोटे ग्रामीण जगत में अगर झांका जाए तो सिर्फ योद्धा की तरह ये प्रोग्राम, इसके बारे में कैसे विचार है आपके मन में सर? ये परमात्मा की कृपा से, बाबा बजरंग बली की कृपा से सब कुछ हो रहा है। जी जी। ये जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर गांव बचा उस समय का मंदिर है। जी जी। तो गांव ने इसका जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया दोबारा से। जी जी जी। तो ये मंदिर बनता बनता इतना भव्य बन गया पूरे गांव के और सबके सहयोग से, बाबा की कृपा से। तो ये इसका मंदिर का मुहूर्त जो है वो भी प्रभु की कृपा से अयोध्या के मुहूर्त में जो श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है जी जी उसके साथ ही इसका मुहूर्त निकला। जी। तो उस वजह से ये प्रभु कृपा से ही सब कुछ हो रहा है।
कोई विशेष पहले कोई प्लानिंग से किसी का नहीं है, ना किसी एक व्यक्ति का, ये पूरे गांव का मतलब मंदिर बन रहा है। और श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति की तरफ से ये सारे आयोजन चल रहे हैं, ये अनुष्ठान चल रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छी बात बताई भाई। एक सर और थोड़ा सा सवाल, आज की भयंकर बीमारी हमारे देश में, एक तो बहन बेटियां भागकर चली जाती है, परिवार बहुत ही उनके पीछे से उजड़ जाते हैं। दूसरा लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे गंदे कानून, इसके ऊपर आप बुद्धिजीवी वर्ग से बैठे हो, इनके ऊपर भी आवाज आप जैसे इंसान उठाएंगे तो वो बड़ी मुहिम बनेगी। इनके ऊपर आपके क्या विचार है? ये विचार जो पारिवारिक संस्कार है, खास करके मैं मोडाखेड़ा गांव के कहूँगा तो यहाँ के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बच्चे पूरे देश के अंदर ये भयंकर, और पूरे देश में खासकर विशेष करके ये भयंकर बुराई है। और ये समाज को ये जागरूक बच्चों को करना चाहिए, उनको संस्कार ऐसे देने चाहिए कि ये अपने जो परिवार श्री राम प्रभु के जो मर्यादा पुरुषोत्तम के जो संस्कार है, उन्हीं को ये अपना उसी बताए हुए भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पे चले, संस्कारों में चले। पारिवारिक संस्कार जो माँ बाप अपने बच्चों को दे अच्छे से, ताकि वो अपना संस्कृति और सम्मान के तरीके से वो चले सही रास्ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बताई। रखने के लिए जैसे गांव में जो मंदिर कार्यक्रम चले उनके ऊपर विचार रखने के लिए अपना नाम और पहले अपना कारोबार बताएं जी। मेरा नाम राजकुमार जांगड़ा है, मंडी आदमपुर मोडाखेड़ा गांव से पुराना लगाव है, भाईचारा है, प्यार प्रेम है जी। और इस गांव का नाम भी साधु संतों की देन रही है, इसीलिए इसको मोडाखेड़ा गांव नाम दिया गया है। जी। इसके अंदर हनुमान जी के और श्याम जी के, रामदेव जी के काफ़ी मंदिर है। इस मंदिर के अंदर निर्माण करने में भाई साहब का बहुत अहम योगदान है, और साथ में गांव की कमेटी मिलके इन्होंने भी बहुत बढ़िया योगदान किया है, श्रम योगदान किया है जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह भाई साहब की तरह जो लोग पैसे वाले तो बहुत हैं जी, लेकिन दिल किसी किसी को परमात्मा देता है जी। तो ऐसा दिल सभी को दे, और वो अपने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करे। तो आज ये नहीं है कि सिर्फ अयोध्या के अंदर ही राम मंदिर, हम हर जगह घर घर राम मंदिर, हर गांव में राम मंदिर बनवा देंगे जी। ऐसा हमारा उद्देश्य है। भाई राजकुमार जांगड़ा जी ने बहुत अच्छी बात की। भाई बहुत से पैसे वाले आज हमारे देश में कमी नहीं है, किंतु दिल के दातार नहीं, दिल से कोई भामाशाह नहीं है। बहुत से हजारों लाखों करोड़ के मालिक है, किंतु दान देकर समाज के बीच में रहने वाला कोई नहीं। अगर ऐसे आदमी हमारे समाज में आएंगे तो वो दिन दूर नहीं है, हर घर में राम मंदिर की तरह हो जाएंगे। बार बार धन्यवाद करते हैं सभी का। परमात्मा हमारे बीच में गांव मोडाखेड़े से सीनियर व्यक्ति हमें और मिले, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये आयोजन कब से शुरू हुआ, कब से हुआ। सर पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है, गांव मेरा मोडाखेड़ा है जी। और ये आयोजन 10 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। ये कितना दिन चलेगा? ये प्रारंभ 21 तारीख तक तो रामकथा चलेगी, और 22 तारीख को भगवान बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में रहेगी जी। उस दिन भंडारा और क्या उस दिन भंडारा भी रहेगा सारे गाँव का, ठीक है जी। और दाएं बाएं जितने भी आएंगे उनको बाहर को भी, जितने भी हमारे एरिया के अंदर है, आदमपुर हल्के या जितने भी गांव के अंदर है, उन सबको हमने इनविटेशन भी दिया हुआ है। साधु संत जितने बहुत सी मैंने उपस्थिति जीवन में पहली बार देखी है। साधु संतों को कैसे बुलाया? साधु संत ये हरिद्वार से आए हुए हैं, वृंदावन से आए हुए हैं, और अलग अलग जहाँ से भी एरिया से आए हुए हैं। इनके रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त कहाँ से करते हैं? रहने खाने का सारा बंदोबस्त दादा तेजपीर मंदिर में संस्था ने करवा रखा है। पूरे गांव की तरफ से करते हैं या पर्सनल किसी ने करवा रखे? पूरे गांव की तरफ से है, हनुमान मंदिर सेवा समिति के सहयोग से ये चल रहा है सारा जी। और कोई देशवासियों को, गाँव वासियों को आपकी तरफ से कोई संदेश? मेरा यही संदेश रहेगा सभी देश और प्रदेश वासियों को कि भगवान सब में ऐसे जिस प्रकार से ये कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसे हर घर के अंदर ही आयोजन चलता रहे और सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो बहुत बहुत अच्छे विचार रखे भाई, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर पर परमात्मा पर प्रभु की कृपा रहे। तो बहुत ही अच्छी विचार, बार बार धन्यवाद करते हैं। बाकी आपको कैसी वीडियो लगी आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने कोई सुझाव हो तो बताना। जय श्री राम, जय गौ माता।